मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी क्वेश्चन नंबर 23 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभुजाओं के अंत कोण और बाह्य कोणों का योग है। अंदर वाले कोण और बाहर वाले कोण है ना, दोनों कोणों का क्या योग है, किस तरह से होता है इसका, ये हम पढ़ेंगे। ये लिखा है, इस कार्य पत्रिका में हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतर्कोण का योग तथा उनके सभी बाह्य कोणों का योग याद करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंत कोण का योग 180 होता है, यानी कि जैसे त्रिभुज है, इसके जितने भी अंदर के कोण होंगे, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 180 आने वाला है। ठीक है, ये तथ्य बहुभुज यानी कि बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग निकालने के आधार बिंदु का काम आता है। इसीलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंत कोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज में कितने त्रिभुज है ये निकालना ज़रूरी है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक बहुभुज में कितने त्रिभुज हैं, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, 3 लाइनें होती हैं इसकी, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो 1 बचेगा। 1 को 180 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सभी संख्याएं कितनी है, भुजाओं की संख्याएं कितनी भुजाएं हैं इसमें, 3, 2 में से माइनस हो गई, 1 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर है, इसमें देखिए कितने भुज कोण निकलेंगे, 2। तो यहाँ देखिए आपके कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। ठीक है, कोण कितने निकलेंगे आपके, त्रिभुज कितने निकलेंगे, 2 त्रिभुज निकले, 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 360 का हो गया। इसमें कितनी भुजाएं हैं, असलियत में देखा जाए तो ये 5 भुजाएं हैं। इसमें कोण कितने निकलेंगे, 3, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 को, कितना आ गया, 540 आ गया, है ना। तो इस तरह से हम आगे भी सारे कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखा है, नोट, एक शीर्ष को निश्चित कीजिए और उसी की सभी शीर्ष को मिलाइए, इस प्रकार बहुभुज त्रिभुज की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि किसी एक कोने को मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबको मिलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये एक सेंटर पॉइंट मान लेना, इसी से सबको मिलाया, है ना, तो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ इसी तरह से इन्होंने आपको दिया है, नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग निकालिए। अब ये जो बाहर के कोण है, इसका आपको योग निकालना है कि इसके क्या योग है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका n है, n यानी कितनी साइड से, 6 को हमें 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 4 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 360। यानी हमें पता चलता है कि बाहर का जो कोण है वो हमेशा 360 रहता है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना बना, 1080। ठीक है, जब इसको करा तो कितना बना, 720। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 360 निकला। तो अब उसकी साइड्स कितनी थी, उसकी 6 साइड थी, 6 एंगल थे। तो अब 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एंगल कितने का निकला, 60 डिग्री का निकला। ठीक है ना, कर सकते हैं। अब देखिए आपको लिखा, आइए बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग ज्ञात करें। तो देखिए ये बाहरी कोणों का योग ज्ञात करना आपको सिखा दिया गया है कि बाहर के ये टोटल मिला के 180 होता है। ऐसे एक लकीर बनेगी ना आपकी, ये पूरी एक लकीर 180 है, ये पूरी 180 है, ये पूरी 180 है। ठीक है, अब अंदर के जो कोण है उसको अगर हम माइनस 180 में से अंदर वाले कोणों को हम माइनस कर देते हैं तो बाहर के कोण अपने आप निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका, 360। इसी तरह से इसकी 4 है, तो 4 को 180 से करा, असलियत में कितनी है, 2, तो कितना आ जाएगा, इसका भी बाहर से 360 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से सारे आपको इन्होंने बता दिए कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इसके ज्ञात कीजिए, नीचे दिए गए बहुभुज में x का मान निकालिए। ये जो आपको x दिया गया है, जब आपका y जो है वो 55 है, ये y अंदर वाला जो है 55 है। ठीक है, और सॉरी y जो है बाहर का जो y है ये आपका 55 है। अब आपको बाहर का x निकालना है, बाहर के ये 2 आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसमें आपको दूसरी तरफ जो ऐसे करके एंगल बना था, वहाँ पे साफ आपको दिख रहा था कि वो एंगल 90 डिग्री का है। जो 90 डिग्री का है तो आपको पता है इन दोनों का जोड़ 180 होने वाला है। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो उससे हम 180 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा x जो है हमारा 90 डिग्री का है। तो उसमें बाकी चीज़ें जो दी गई हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली।
तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है निष्कर्ष, किसी भी बहुभुज के सभी जो बाह्य कोण है उनका योग हमेशा 360 होता है। ठीक है, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो अभी आपको पेपर एक्टिविटी के ज़रिए दिखाना है, तो इसको मैं आपको इसकी वीडियो मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप इस एक्टिविटी को उस चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।